में आपका स्वागत है। मैं संजीत कुमार चौहान जो टेक्निकल से रिलेटेड लगातार वीडियो बना रहा हूं। तो आज मैं बात करना चाहूंगा आदित्यपुर कॉलेज की, क्योंकि आदित्यपुर कॉलेज से संस्कार टेक्निकल का क्या गहरा संबंध है ये आज आपको पता चलेगा। लेकिन इसके पहले मैं आप सभी को पहले तो थैंक्स बोलना चाहूंगा, मुबारकबाद देना चाहूंगा कि आज मेरे चैनल का 1 साल पूरा हो गया और आपका सहयोग ही है कि मैं इस चैनल पर बेहतर से बेहतर वीडियो लाने का प्रयास करता हूं। हाँ, क्वालिटी की कुछ प्रॉब्लम थी, ऑनलाइन की, ऑफलाइन, ऑनलाइन जो क्लास हो रहा था, तो मैं प्रयास करूंगा कि उसकी क्वालिटी में सुधार हो। लेकिन बात करते हैं आदित्यपुर कॉलेज की, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि आदित्यपुर कॉलेज को लेकर कल आपने देखा कि सत्यजीत सर काफी ज्यादा सेंसिटिव थे, परेशान थे कि भाई आदित्यपुर कॉलेज को लेकर। तो अब आप जानना चाह रहे होंगे कि आखिर आदित्यपुर के साथ सर इतने इमोशनल क्यों जुड़े हुए हैं। हाँ भाई, इमोशनल जुड़े हुए हैं क्योंकि आदित्यपुर ने हमारे बच्चों को बेहतर से बेहतर प्लेसमेंट दिया है। मतलब आज तक, अभी तक जो लगातार प्लेसमेंट होता आया, तो उसमें आदित्यपुर कॉलेज का एक बहुत बड़ा योगदान है हमारे सेंटर के लिए, क्योंकि हमारे सेंटर के बहुत सारे बच्चे आज आदित्यपुर कॉलेज के माध्यम से ही प्लेसमेंट ले पाए। तो मैं कुछ अपने सेंटर के कुछ बच्चों का रिकॉर्ड आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा जो आदित्यपुर कॉलेज से प्लेसमेंट लिए हैं। तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि अगर आदित्यपुर कॉलेज आज वहां से ट्रांसफर होकर कुटी चला जाता तो कितना बड़ा प्रॉब्लम हो सकता था। और मैं एक बात बता दूं कि एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, हमारे 1 साल पूरा होने पर जो मैं कल बहुत ही दुखित था, लेकिन आज एक बहुत ही बड़ा खुशखबरी मिला कि आदित्यपुर पॉलिटेक्निक कॉलेज वहां से नहीं जाने वाला है। तो भाई 2019 के बच्चों, खुलकर तैयारी करो, टाइट होकर तैयारी करो, क्योंकि आदित्यपुर कॉलेज अब यहां से ट्रांसफर नहीं हो रहा है। तो भाई ये बहुत बड़ी खुशखबरी है और इस खुशखबरी के कारण ही हम लोग अब बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे अपने सेंटर पर अपने पूरे सब्सक्राइबर्स के साथ। तो चलिए मैं बता दूं कि प्लेसमेंट्स कहां-कहां कैसे होता है और आदित्यपुर कॉलेज के लिए जरूर टारगेट करो कि अंडर 500, क्योंकि मैं बता दूं 1 से 500 रैंक और 100 रैंक के अंदर के बच्चे तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे आदित्यपुर में। तो कितने बच्चे हमारे सेंटर के आदित्यपुर से अभी तक नौकरी ले चुके हैं या अच्छे-अच्छे कॉलेज में D2D के बाद बीटेक कर रहे हैं, मैं इसके बारे में कुछ बताऊंगा। तो देखिए 2010 से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। 2010 से ये रिकॉर्ड रिश्ता हमारा संस्कार का आदित्यपुर से जुड़ गया था और जो प्लेसमेंट लिए मैं एंड से बच्चों को रिकॉर्ड दे रहा हूं। एडमिशंस तो बहुत सारे बच्चे हमारे यहां से आदित्यपुर में लिए हैं, लेकिन प्लेसमेंट जो लिए ये खास होता है। तो चलिए मैं प्लेसमेंट का कुछ रिकॉर्ड आपको दिखा रहा हूं। 2010 में मंटू कुमार रजक एयर इंडिया में जॉब कर रहे हैं, आदित्यपुर से सब हैं टोटल बच्चे। प्रिय रंजन दास सेल बरनपुर में जॉब कर रहे हैं, ये 2010 के हुए। 2011 सोमनाथ मोदक, जो उसका मालूम होगा आपको, बीआईटी सिंदरी में ये चले गए थे D2D से और उसके बाद अभी एनटीपीसी में जॉब हो गया है इनका। मुकेश कुमार पीजीसीटीएल में कर रहे हैं। संतोष मुंडा सेल में जॉब कर रहे हैं। साथ में प्रकाश दत्ता वो वेस्ट बंगाल जेई में जॉब कर रहे हैं। ये 2011 के सभी आदित्यपुर कॉलेज के थे। 2012 डब्लू कुमार दत्ता सेल में। विमल प्रकाश उड़ीसा चिनार स्टील प्लांट में है। मुकेश सेल में। उसके बाद मैं 2013 की बात करूंगा। 2013 में मेट्रोलॉजी ब्रांच के बहुत सारे बच्चे आज भूषण पावर स्टील लिमिटेड में जॉब कर रहे हैं। जयदेव, रुपेश, गंगाधर साव, सूरज सिंह, नकुल टाटा कंपनी में है। बाकी ये सारे भूषण पावर स्टील लिमिटेड में मेट्रोलॉजी ब्रांच, क्योंकि आदित्यपुर और धनबाद ये 2 कॉलेज ही गवर्नमेंट है जहां मेट्रोलॉजी की ब्रांच है और 100% प्लेसमेंट होता है। सबसे बड़ी बात यही है। उसके बाद गंगाधर दास जो D2D निकाले, मैंने उसका वीडियो भी डाला था, आप देखे ही होंगे, जो बीआईटी सिंदरी में है। जिसके बाद 2014 की बात करें, आकाश दत्ता जो L&T में जॉब कर रहे हैं। उसके बाद उत्तम कुमार दास D2D में अभी बीआईटी सिंदरी में ये भी है। ऋषभ कुमार 2015 की बात कर रहे हैं। 2015 ऋषभ कुमार जिंदल में। जयप्रकाश टाटा कंपनी में। विजय D2D निकालकर बीआईटी सिंदरी। इसका मतलब कि आप देख रहे हैं कि ज्यादातर बच्चों ने प्लेसमेंट लिया है और यही कारण है कि मैं काफी ज्यादा कल चिंतित हो गया था, और वो भी आने वाले फ्यूचर के बच्चों के लिए, क्योंकि अगर ये बच्चे आदित्यपुर कॉलेज ट्रांसफर हो जाए और प्लेसमेंट गिर जाए तो झारखंड का डिप्लोमा का प्लेसमेंट का एक बहुत बड़ा ग्राफ गिर जाएगा। क्योंकि आप सोच सकते हो कि जब मेरे इंस्टीट्यूट, एक छोटे से इंस्टीट्यूट से इतने सारे बच्चे आदित्यपुर कॉलेज में प्लेसमेंट ले रहे हैं, तो सोच सकते हो कि पूरे झारखंड से कितने बच्चों का प्लेसमेंट आदित्यपुर कॉलेज में होता होगा। क्योंकि जो मैं डाटा दिखा रहा हूं, ये तो नॉर्मल कोई कॉलेज को ले लो तो इतना प्लेसमेंट तो किसी नॉर्मल डिप्लोमा कॉलेज में कॉलेज का होता है, और ये मेरे कोचिंग सेंटर्स का उस
आदित्यपुर कॉलेज का केवल ओनली प्लेसमेंट अगर इतना है तो सोच सकते हो कि आदित्यपुर कॉलेज कितना इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए, और संस्कार से इसका क्या रिश्ता है आप समझ सकते हो। संस्कार उसका एक छोटा सा पार्ट है आदित्यपुर का, जो आदित्यपुर में हमारे माध्यम से बच्चे तैयारी कर कर 500 अंडर 100 रैंक लाकर आदित्यपुर में जाते हैं और उनका प्लेसमेंट श्योर हो जाता है। तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि सतीश सर क्यों परेशान थे। मैं परेशान था अपने स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि अब उनको या तो धनबाद जाना पड़ता या भागा माइनिंग या रांची, एक कंप्रोमाइज तो कहीं ना कहीं कुछ करना पड़ता। लेकिन अब एक बहुत बड़ी खुशखबरी, जो मेरे स्टूडेंट्स जो भी पढ़ रहे हैं 2016, 17, 18 के बच्चे, उससे मेरी बात हुई। आज दिन भर मैं उनसे फोन पे कांटेक्ट में रहा। मैंने पूछा तो भाई उनका जो धरना प्रदर्शन था आज 13 तारीख का वो कैंसिल हुआ। उन्होंने बोला नहीं, कल डीसी का इंक्वायरी आई थी और डीसी की इंक्वायरी में उन्होंने जो वहां गर्ल्स हॉस्टल है वहां क्लासेस चलाने की अनुमति दे दी है, क्योंकि वहां गर्ल्स की संख्या कम है। तो वहां हॉस्टल्स को उन्होंने देखा, इंक्वायरी किए और उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ बिल्डिंग्स में चलेगा और ये कॉलेज ट्रांसफर नहीं होगा। इस खुशखबरी को जैसे ही मुझे मिला मैंने कहा कि चलिए अब तो इससे दुगनी खुशी की बात हो गई। एक तो मेरे सेंटर का बर्थडे और ऊपर से कॉलेज भी जो सिक्योर्ड हो गया, तो भाई ये दोहरी खुशी थी। तो बर्थडे तो होना था, तो भाई चलिए अब कुछ देर में हम लोग बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले हैं। तो आज के वीडियो को मैं यहीं पर खत्म करूंगा। आपको आइडिया हो गया होगा कि आदित्यपुर कॉलेज संस्कार के दिल का धड़कन है। बस एक लाइन में आप यही समझ लो कि अगर संस्कार का दिल धड़कता है तो वो आदित्यपुर कॉलेज के लिए धड़कता है। तो भाई अगर आप कोई नए सब्सक्राइबर हो तो कृपया ये चैनल में जुड़ जाओ, क्योंकि पॉलिटेक्निक के लिए हम लोग सारी नॉलेज और सारा इंफॉर्मेशन के साथ तैयारी भी चैनल पर करवा रहे हैं। तो अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। तो आज की वीडियो इतना ही। जय हिंद, जय भारत।